बिहार के मोतिहारी केसरिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हुआ स्थापित। शिवलिंग स्थापना को लेकर मंदिर परिसर में हुआ पूजा पाठ। सीएम नीतीश हुए शामिल। इस महोत्सव में शामिल होने बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्त। 33 फीट ऊंचे और 33 फीट मोटे सहस्त्रलिंगम के किए दर्शन। हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर बरसाए गए फूल। देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पंडित हुए पूजा में शामिल। पटना के महावीर मंदिर के 7 पंडितों के अलावा राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार, गुजरात और महाराष्ट्र के वैदिक विद्वान भी रहे मौजूद। शिव अभिषेक के लिए देश भर के 8 पवित्र स्थानों से लाया गया जल। कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर, सोनपुर और रामेश्वरम का जल शामिल। विराट रामायण मंदिर 2030 तक बनकर होगा तैयार। यजमान की भूमिका में सांसद शांभवी चौधरी और उनके पति सायण कुणाल अनुष्ठान में हुए शामिल। माघ मेले में रोजाना नजर आ रहे हैं भक्ति के अलग अलग रंग। महाकाल घाट पर अनोखी भक्ति में लीन है एक साध्वी। सुबह से शाम तक जल साधना कर रही हैं श्री 1008 महंत ऋषि नंदगिरी। जल साधना के दौरान मौन व्रती करती हैं धारण। किन्नर अखाड़े ने किया है साध्वी का पटाभिषेक। पूरे माघ भर जारी रहता है ठंडे जल में साधना करने का संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से जुड़ी है महंत ऋतु नंदगिरी। माघ मेले में 11 दिन की कठोर जल साधना में है लीन। दूर दूर से भक्त साध्वी से लेने आते हैं आशीर्वाद। पूरे माघ मेले में मशहूर हो गई है महंत ऋतु नंदगिरी की जल साधना। प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा बने आकर्षण का केंद्र। उनके काफिले में एक और महंगी गाड़ी शामिल। सतुआ बाबा के काफिले में लगातार आ रही हैं महंगी गाड़ियां। डिफेंडर और पॉर्श के बाद अब आई मर्सिडीज कार। कैम का बढ़ा रही है जलवा। सतुआ बाबा की मर्सिडीज GLS 450 मॉडल की काफिले में हुई पूजा। कार के दरवाजे पर खड़े हुए बाबा की हुई जय जयकार। माघ मेले में बुलडोजर की भी सवारी करते नजर आए सतुआ बाबा। मर्सिडीज से निकले हैं सैर पर। सतुआ बाबा की डिफेंडर भी 1.5 करोड़ की, तो पॉर्श का दाम था 3 करोड़। माघ मेले में अब मर्सिडीज से चलने वाले अकेले संत। माघ मेले में मौजूद किन्नर अखाड़े का लगातार हो रहा विस्तार। 7 महामंडलेश्वर, 6 श्री महंत, 11 महंत और 21 कंठी चेला बनाए। किन्नर अखाड़े के नए महामंडलेश्वर श्री महंतों और कंठी चेलों का विधि विधान से हुआ पटाभिषेक। शिविर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया विस्तार। मकर संक्रांति के बाद अब माघ मेले में मौनी अमावस्या की तैयारी में जुटा मेला प्रशासन। ज्यादा भीड़ होने के चलते सतर्क प्रशासन। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के लिए रेलवे ने कसी कमर। भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए इंतजाम। निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। मौनी अमावस्या पर भीड़ का अनुमान देख प्रशासन दिन रात इंतजाम में जुटा। सड़क और चौराहों का अतिक्रमण हटाकर रास्ता क्लियर किया जा रहा है। कल है मौनी अमावस्या का शुभ दिन। प्रयागराज के संगम घाट पर प्रमुख स्नान के लिए उमड़ती है भक्तों की भीड़। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को माघी या मौनी अमावस्या कहा जाता है। हर महीने की कृष्ण पक्ष के 15वें दिन होती है अमावस्या। इस शुभ तिथि पर मौन व्रत धारण करने से आत्मा की होती है शुद्धि। श्री हरि की उपासना की है शुभ घड़ी। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का है विशेष महत्व। कुंडली के सभी ग्रह दोष होते हैं दूर।
इस दिन गंगा स्नान का होता है विशेष महत्व। गंगा की बूंदों में स्थिति पर अमृत का वास होने की मान्यता। मथुरा में लठमार होली की तैयारी शुरू। होली के सफल आयोजन के लिए व्यापक तैयारियों में जुटा प्रशासन। बरसाना नंदगांव में सुरक्षा को लेकर हुई मीटिंग। 7 जोन और 18 सेक्टर में बांटा जाएगा इलाका। जीएमएसपी ने राधा रानी मंदिर का लिया जायजा। आयोजन के दौरान चप्पे चप्पे पर रहेगी प्रशासन की नजर। पारंपरिक रूप से बसंत पंचमी के शुभ अवसर से होता है ब्रिज में होली का आगाज। पंचांग के मुताबिक इस साल 23 जनवरी से शुरू होगा ब्रिज में रंगोत्सव। मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। 40 दिनों तक खेली जाती है ब्रिज की होली। कान्हा की नगरी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली एक त्योहार नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा और भक्ति का महाकुंभ है। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। सीएम ने उतारी काल भैरव की आरती। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किए बाबा के दर्शन। सीएम ने विधि विधान से की पूजा पाठ। मंडी में बाबा भूतनाथ मंदिर में घृत कंबल श्रृंगार की सदियों पुरानी परंपरा हुई शुरू। बाबा को लगाया गया मक्खन का लेप। पुजारियों ने विधिवत किया बाबा भूतनाथ का पूजन। अर्पित किए गए पुष्प। भक्तों ने किए बाबा के पावन दर्शन। अब 15 फरवरी को अपने मूल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे बाबा भूतनाथ। शिवरात्रि से ठीक 1 महीना पहले बाबा का शुरू हो जाता है माखन लेप श्रृंगार। मदुरई में आखिरी चरण में जल्लीकट्टू का खेल। चरम पर मैदान में छोड़े गए बैलों की दौड़ का रोमांच। बड़ी संख्या में खेल देखने के लिए जुटे दर्शक। सभी ने खिलाड़ियों को बढ़ाया हौसला। बड़ी संख्या में युवा बैल को काबू करने मैदान में उतरे। बैल को काबू करने के लिए युवाओं ने लगाया अपना दमखम। ड्रोन तस्वीरों में दिखा जल्लीकट्टू खेल का भव्य नजारा। लोगों ने उठाया रोमांचक खेल का आनंद। त्रिची में जल्लीकट्टू का हुआ जोरदार आयोजन। 315 बैलों की रोमांचक दौड़ का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा टाउन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सहित कई अमृत भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत स्लीपर की 180 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 958 किलोमीटर की दूरी। वंदे भारत ट्रेन 1128 है ट्रेन की कुल यात्री क्षमता। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के 16 कोच, 11 AC 3 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और 1 फर्स्ट AC कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। स्लीपर ट्रेन के 3rd AC का किराया है 2300, 2nd AC का 3000 और वहीं फर्स्ट AC का किराया है करीब 3600 रुपए। किराए के मामले में किफायती है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। आमतौर पर हावड़ा से गुवाहाटी के बीच का किराया होता है 6000। महोबा में हाईटेक नर्सरी योजना के किसानों को हो रहा है फायदा। नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं पौधे। यहां बीजों की बुआई से लेकर सिंचाई तक का सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से होता है। तापमान नियंत्रण के लिए लगे हैं आधुनिक पंखे और एग्जॉस्ट सिस्टम। किसान आधुनिक तकनीक से गर्मी में उगा सकते हैं सर्दियों के मौसम की सब्जियां। 1.28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई नर्सरी। चंदौली सहित उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में बनेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीजेआई सूर्यकांत ने रखी आधारशिला। विधि विधान से सीएम और सीजेआई ने किया विधि विधान से पूजा पाठ। सीएम ने किया सभा को संबोधित। गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम पर केंद्रित समारोह। 6 राज्यों के विभागों और 126 शहरों में 234 स्थानों पर बैंड परफॉर्मेंस। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में ईयू की नौसैनिक टुकड़ी होगी शामिल। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में नए वॉर बेस्ड फॉर्मेट में दिखेगी सेना की ताकत। भैरव बटालियन और लद्दाख स्काउट्स होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल में अमृत भारत योजना के तहत 101 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्निर्माण। पीएम मोदी 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ।
ईरान में हालात बिगड़ने के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। वतन लौटते हुए नागरिक बोले, सरकार और भारतीय दूतावास ने भरपूर सहयोग किया। ईरान से दिल्ली पहुंचे भारतीयों ने सरकार का जताया आभार। कहा, हालात खराब थे लेकिन मोदी सरकार ने हर मुमकिन मदद की। चेन्नई के पूनमल्ली में उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक उल्लास के साथ पोंगल पर्व मनाया। सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे का संदेश। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। दोनों खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल से टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी वनडे से पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बाबा महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। विधि विधान से की पूजा। मशहूर गायिका सोनम महापात्रा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल बाबा का आशीर्वाद लिया। गणतंत्र दिवस से पहले डोडा के भलेसा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। एसओजी ने इलाके में गश्त और निगरानी बढ़ाई। रामबन में खरपोरा रतिनबास लिंक रोड का निर्माण 15 साल बाद फिर हुआ शुरू। इससे करीब 2000 स्थानीय लोगों को आवागमन में मिलेगी बड़ी राहत। राजौरी में दूरदराज इलाकों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस प्रशिक्षण से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के नए अवसर मिले। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के नाम बड़ी उपलब्धि। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अब यूथ वनडे में इंडिया के टॉप स्कोरर बने वैभव। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। साथ में सीजेआई सूर्यकांत और केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे मौजूद। सीएम ममता बनर्जी ने सीजेआई और केंद्रीय कानून मंत्री को किया सम्मानित, भेंट की शॉल। भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किए लिंगराज मंदिर में दर्शन। मंदिर में आए श्रद्धालुओं से अखिलेश ने मिलाया हाथ। रुद्रप्रयाग में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप। पहाड़ों की चोटियों का हुआ बर्फ से श्वेत श्रृंगार। पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध। ठंड के चलते जम गए तालाब और दूसरे जल स्रोत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से हवाई यातायात हुआ प्रभावित। घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स हुई रद्द। दिल्ली के एयरपोर्ट पर यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। कई जगहों पर लगाए गए हीटर्स। यूपी के 53 जिलों में छाया घना कोहरा। कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड। सर्दी के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, बदायूं, संभल में 8वीं तक के स्कूल बंद। सुबह से ही घने कोहरे की जद में राजधानी दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ी परेशानी। कई ट्रेनें लेट। शीतलहरी और कोहरे से गाजियाबाद का बुरा हाल। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कोहरे का पहरा। सुबह सुबह विजिबिलिटी रही बेहद कम। मुंबई में भी छाया घना कोहरा। यहां के वडाला इलाके में ना के बराबर विजिबिलिटी। आवागमन में हो रही लोगों को परेशानी। चंडीगढ़ में मौसम खुशमिजाज। शीतलहर से लोगों को मिली राहत। खिली धूप से लोगों के खिले चेहरे। यूपी के मुरादाबाद में घना कोहरा। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव का लिया सहारा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों ने की गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जवानों का जोश है। कोहरे की जद में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। विजिबिलिटी रही बेहद कम। आवागमन पर पड़ा असर। घने कोहरे की चादर में लिपटा संभल। शहर में भी विजिबिलिटी शून्य। हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। शीतलहरी के बावजूद श्रीनगर की डल झील पर्यटकों से गुलजार है। शिकारा का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। पर्यटकों की आमद से शिकारा चलाने वालों के खिले चेहरे। डल झील के प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करते दिखे पर्यटक। सोनमर्ग, जोजिला दर्रे पर ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ी। बीआरओ की 122 आरसीसी ने जोजिला में बर्फ हटाने का शुरू किया अभियान। सड़क संपर्क और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे बीआरओ के जवान। सोनमर्ग, जोजिला दर्रे पर हुई बर्फबारी से आवागमन बाधित। औरैया में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। अलाव का सहारा लेने को मजबूर हुए लोग। राजगढ़ के कोहरे और बर्फीली हवाओं से ठिठुरते दिखे लोग। 5.0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। रूस के एल्ब्रस की स्की रिजॉर्ट में हुआ बड़ा हिमस्खलन। तस्वीरें आई सामने। पहाड़ से गिरती नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। लिम्पोपो में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कई इलाके कट गए। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त।
लिम्पोपो में भारी बाढ़ से बिजली पानी आपूर्ति ठप, राहत कार्यों में भी रुकावट। स्पेन में लास लुमिनारियस नाम के पारंपरिक स्पेनिश शुद्धिकरण समारोह का हुआ आयोजन। इस दौरान परंपरा के मुताबिक अलाव के ऊपर से कूदे लगभग 100 घोड़े। सेंट एंथनी डे की पूर्व संध्या पर होता है इस सालाना कार्यक्रम का आयोजन। स्पेन में जानवरों के संरक्षक संत हैं सेंट एंथनी। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन से 47 लाख किशोरों के अकाउंट किए गए निष्क्रिय। दुनिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल अकाउंट बैन करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया। ईरान में 800 से ज्यादा लोगों की फांसी रद्द किए जाने को ट्रंप ने बताया सकारात्मक कदम। कहा इस फैसले के लिए वो ईरान का सम्मान करते हैं। यूरोप में बड़ी सर्दी। हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा पर बहती डैन्यूब नदी पर जमी बर्फ की मोटी परत। हंगरी में एक जहाज के मोटी बर्फ की चादर तोड़ते हुए रास्ता बनाने का ड्रोन वीडियो आया सामने। यातायात चालू रखने के लिए हटाई जा रही है बर्फ। रूस के कामचटका में दशकों बाद भीषण बर्फबारी। 4 मीटर की ऊंचाई तक जमी बर्फ।